नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बहरी में देर रात राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगाते हुए एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि दो पक्षों के बीच जमीन एवं राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगाया गया। देर रात पुलिस वहां पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी। गौरतलब है कि इस गोलीबारी में जहां एक महिला की मौत हो गई, उसके बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन प्रारंभ की। हालांकि पुलिस देर रात दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ की है, लेकिन इस तरह की वारदात से आसपास के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। गौरतलब है कि दो व्यक्तियों की राजनीतिक विद्वेष आज इस कदर बढ़ गया कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर किसी व्यक्ति की खोज में गोलीबारी की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से घटना घटी है। नहीं थे, सुबह उठ के हम चले गए थे फार्म पर, गाय में पाले हुए वहीं। यहाँ से आया है मिथिलेश सिंह, अशोक सिंह, मिथिलेश सिंह का लड़का मानू सिंह था और भोला सिंह, ये सब था। उधर से आया हमारा भैया है, रूम में हमारा भावो भी थी। इसी क्रम में हमको खोजते आया। हमारा भैया पूछा क्या बात है, वहाँ गेट पे उसके साथ थोड़ा होने लगा, बात सबके धक्कम धुका हुआ। उसी दरमियान लोग 2-3 आदमी अंदर घुसा। हमारा भाई अकेला था, वो सर लोग बाई प्रेशर उसको धक्का दे के जब पेड़ पर गिरा दिया, तो हमारा भाई बचाव करने के लिए उसी बीच को इसमें से गोली चला के बाद में जानकारी। विवाद आपको किस कारण से खोजने के लिए? राजनीति के चलते सर, पहले से हम लोग के बीच थोड़ा मनमुटाव रहता है और कोई विवाद नहीं है। इस बीच में कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ उसके साथ। इससे पहले भी इस तरह की घटना? पहले सर वो 15 अगस्त के रोज गोली चलाया था, जिसमें सरोज सिंह को लगा था, उसका लड़का, और वो 3 साल से फरार था सर। उस केस में आज तक प्रशासन उसका कुछ नहीं कर पाया। कुर्की निकला क्या। लहरियासराय में शुक्रवार के दिन लहरियासराय थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण का मामला गर्माता रहा। कहा जाता है कि एक गाड़ी जिस पर मानवाधिकार लिखा हुआ था, उस व्यक्ति पर किसी लड़की के अपहरण की सूचना मिली और छानबीन की गई। बाद में पुलिस इस मामले की गंभीरता को लेकर कई जगह छापेमारी कर रहे हैं। कभी इस लड़की के विषय में पटना, लोकेशन या अन्य जगहों में बताया जा रहा है। लहरियासराय थाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि देर रात इस मामले का खुलासा भी हो गया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं बोल रही है। पूरा मामला है कि हम लोग के मैंने लिखित आवेदन के आधार पर जो थी लहरियासराय में एक मैंने आवेदन दिया गया था कि एक लड़की मैंने सुबह घर से फरार हो गई, जिसके लोकेशन के अनुपात में पता चला कि कुछ लोग जो उसके साथ में सम्मिलित रह करके उसका अपहरण करने में सम्मिलित है। तो उसको छानबीन के दरमियान में लोकेशन से, टावर लोकेशन से मिला, तो हम लोग उसको पकड़े हैं। कब की घटना है सर? ये आज सुबह की बात है। जिस गाड़ी के बारे में पता चला था, उस गाड़ी में क्या लिखा था? मानवाधिकार लिखा हुआ था। अच्छा, उसका लोगो लगा हुआ था, इसके लिए आप लोग? हाँ, उस आधार पर पकड़ा गया सर लड़की का कहीं कुछ पता चला? अभी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला। छानबीन में क्या बता रहे हैं ये लोग, जो छानबीन आपने किया अभी? छानबीन में तो लोग जा रहे हैं कि पटना में थे तो फलना थे तो चिन्ना थे, मैंने स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। उनको पूर्ण रूप से अथी किया जाएगा। तो अभी नहीं कहाँ लेके जा रहे हो? अभी लेकर के जाएंगे। क्या नाम हो सर अपना? मेरा नाम बैजनाथ प्रसाद सोनी। क्या है आप? सोनी। क्या है आप? क्या है आप? पद नाम सोनी। नहीं, आप मतलब क्या है थाना में? क्या है आपका? क्या कौन पोस्ट है आपका? अरे बोल तो रहे भाई कि सोनी हम हैं, बैजनाथ प्रसाद सोनी। अच्छा, किस थाना से है? लहरियासराय थाना। दरभंगा में लॉकडाउन के दरमियान इस बार रमजान में लोगों को काफी निराशा हाथ लगी है। हालांकि आने वाले ईद में नमाज को लेकर के लहरियासराय जामा मस्जिद एवं दरभंगा के विभिन्न मस्जिदों के इमाम के द्वारा लोगों को इस बात की सूचना दी गई है कि इस बार ईद में नमाज की रस्म वो घर में ही अदा करें, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन करें। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर के इस बार ईद में लोगों को निराशा हाथ लगी है, लेकिन इस विपदा से बचने के लिए सभी ने अपने सोच को पूरी तरह इसमें ढाल लिया है, क्योंकि मस्जिदों में ताले लटके हैं एवं
4 लोगों को ही नमाज की रस्म अदा करने की छूट मस्जिद में मिली है। खासकर मस्जिद के इमाम भी तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस कोरोना विपदा को देखते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप अपने घरों में ही इस बार नमाज की रस्म अदा करें। लहरियासराय के मौलाना ने इस बात को लेकर जनता से अपील की। ये दरभंगा की सबसे बड़ी मस्जिद है, काकरगंज जामा मस्जिद लहरियासराय की मस्जिद कहलाती है। और लॉकडाउन की वजह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हुकूमत हिंद का अनाउंसमेंट हुआ है, उस वक्त से अब तक रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है, 3 जुमा गुजर गया है, लेकिन 3-4 लोग के साथ ही हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज पंजगाना, नमाज जुमा, इसी तरह तरावी भी की नमाज भी 3-4 लोग के साथ ही हम लोगों ने अदा किया है। प्रशासन और हुकूमत की बात मानते हुए, कोरोना वायरस के मसाइल को लेते हुए, और अब इसके बाद वाला जो जुमा है वो अलविदाई जुमा होगा और हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करते थे इसमें। और यहाँ तक कि भीड़ का जब माहौल होता तो बाहर सड़क पर भी लोग नज़र आते थे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से अब तक, जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा उस वक्त तक हुकूमत की बात मानते हुए, प्रशासन का साथ देते हुए तमाम लोग मिलजुल कर हम लोग बस 3-4 लोग के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। बस देखिए, ये कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है ये एक दूसरे के जान के जाने का डर और खौफ है, और एक दूसरे के जान के जाने का ख़तरा भी है। तो जिन भाई को ये वायरस लग गया है, कोरोना वायरस, तो उन भाइयों के लिए भी हम दुआ करते हैं, तमाम देश भाइयों के लिए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत अता फरमाए, और जो मर्ज़ है वो उस मर्ज़ से अल्लाह ताला उन्हें निजात अता फरमाए। और इस मर्ज़ के दूर होने के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का जो महीना चल रहा है, इस मुक़द्दस महीने में भी सब लोग मिलजुल कर नमाज तहज्जुद में, इसी तरह तरावी की नमाज में, इसी तरह नमाज पंजगाना में, नमाज जुमा में हम सब लोग मिलजुल कर दुआ कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस मुल्क से ये बीमारी दूर हो जाए, ताकि सब लोग सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, हुकूमत भी और प्रशासन भी, और हम सब लोग मिलकर सुकून की ज़िंदगी गुजारें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मंजर कासमी, इमाम व खतीब काकरगंज जामा मस्जिद लहरियासराय दरभंगा। मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, अन्य जगहों से प्रवासियों का दरभंगा एवं मधुबनी आना लगातार जारी है। मधुबनी में आज एक विशेष श्रमिक ट्रेन आई, जिस ट्रेन में करीब 1200 लोगों को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इस दरमियान मधुबनी रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह तैयार की गई थी। आने जाने वालों की थर्मल स्कैनिंग की गई एवं सभी को दूरी बनाते हुए ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का निर्देश लगातार प्लेटफॉर्म पर दिया जाता रहा। इसके बाद सभी को रेलवे स्टेशन से बाहर उतरने के बाद विभिन्न प्रखंडों के लिए गाड़ियां तैयार थी। इन गाड़ियों के जरिए इन लोगों को अपने अपने प्रखंड भेजा जाना था। गौरतलब है कि इस दरमियान सबको खाने की भी व्यवस्था मधुबनी प्रशासन के द्वारा किया गया। इस मौके पर मधुबनी प्रशासन के द्वारा थर्मल स्कैनिंग एक एक व्यक्ति के कराते हुए सैनिटाइजेशन हाथ किया गया एवं सभी को सामानों के साथ दूरी मेंटेन करते हुए साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन मशीन के आगे सामान को रखते हुए सभी अपने अपने स्थान से मधुबनी रेलवे स्टेशन के बाहर आए, जहां मधुबनी पुलिस के द्वारा सभी व्यक्ति को उनके निर्धारित बसों एवं गाड़ियों में उनके प्रखंड क्वारंटाइन भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस मौके पर मधुबनी के डीएम एवं एसएसपी के साथ सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे और सबों ने पूरी निगरानी के साथ शांतिपूर्वक सभी लोगों को प्रखंडों में भेजा। ट्रेन आई है जिसके लिए सभी व्यापक तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, सभी को फूड पैकेट्स भी बांटा जा रहा है और हम लोगों का जो वाहन कोषांग से यहाँ सभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लगभग विभिन्न जिले के लगभग 11 जिले में जाएंगी। सभी में मजिस्ट्रेट और फोर्स भी तैनात कर दिया गया है, स्कॉट करते हुए अपने जिला से बाहर और दूसरे जिला भी इसको स्कॉट में करते हुए संबंधित जिला को पहुंचाएंगे। और अन्य ब्लॉक में यहाँ से लगभग 600 श्रमिक हैं
वो 600 श्रमिकों को जो विभिन्न ब्लॉक्स हैं पूरे मधुबनी में, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचा करके इनको 14 दिनों का क्वारंटाइन किया जाएगा। सर डेली गाड़ी आएगी क्या? अब जैसे जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को बताएंगे। आज कितनी गाड़ी आने की? आज 2 गाड़ियाँ हैं। कितने श्रमिक आ रहे हैं? अभी लगभग जो है 1600 के लगभग। कहाँ से? गुड़गांव से। टिकट कहाँ से इंतजाम? वहीं मिला सर। सरकार दिया? हाँ जी, खाने पीने का इंतजाम वहीं किया। कहाँ जाना है? सुपौल जाना है। सुपौल। क्या नाम है? विनोद यादव। यात्रा अच्छी रही जी, तो जो लॉकडाउन जो खत्म होगा फिर जाएंगे मजदूरी करने आप? जी बुलाएगा तो जाएंगे, हम लोग मजदूर आदमी हैं सर। क्या नाम लगा? हाँ जी, क्या नाम लगा? विनोद यादव। परेशानी भी है क्या? नहीं, जाने जाने कोई परेशानी नहीं है। रास्ते में खाना खाना रास्ता में नहीं मिला था, दिल्ली में गुड़गांव में रास्ता में जो पानी मिला था। टिकट का इंतजाम? टिकट तो यहाँ का दिया है, मधुबनी का। पैसा लगा? नहीं जी, फ्री में। हाँ जी, क्या काम करते हैं? फुटपाथ पे रेडी लगाते हैं। लॉकडाउन के बाद फिर आप जाएंगे? लॉकडाउन से पहले गए थे, फिर जाइएगा? अब खुलेगा इसके बाद जाएंगे, नहीं खुलेगा तो नहीं जाएंगे। अभी सरवन मंडल। हरियाणा से आ रहे हैं सर। टिकट कटवाई थी क्या? टिकट दिया सर। टिकट दिया लेकिन पैसे जैसे कुछ नहीं, खाना पीना व्यवस्था अच्छा था, टिकट का पैसा नहीं। खाना पीना सब उसी का सर। चलिए आइए हाँ, हम लोग हरियाणा से आए हैं सर। यहाँ लॉकडाउन खत्म होगा फिर व्यापार चलेगा तो फिर जाएंगे क्या? लॉकडाउन खत्म होगा फिर जाएंगे काम करने सर। फिर जाइएगा? फिर जाएंगे। जी, कहाँ जाना है आपको अभी? सुपौल जिला जाना है सर। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। तो हरियाणा से आ रहे हैं सर। बताएंगे आने जाने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं हुई है सर, बहुत अच्छे से आए हैं। बहुत अच्छे से आए सर। खाने पीने पानी वगैरह सारा कुछ कर कोई दिक्कत नहीं। जी हमें लखीसराय जाना है सर। क्या नाम है? बहुत अच्छा लगा सर। विजय कुमार धारी। कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गांव से। अच्छा लग रहा है। अच्छा, काम रोजगार के बारे में आपने कुछ सोचा है अभी? काम रोजगार के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। अब घर पहुंचेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, थोड़ा और कुछ ही मिलेगा। कहाँ घर है आपका? सर दरभंगा घर है। यहाँ से फिर कैसे जाएंगे दरभंगा? बस से? सर बस से जाएंगे या कुछ भी आप तो आप ही लोग करिएगा। जो सुविधा आप लोग के लिए सुविधा है, बस सुविधा है आप लोगों के लिए। इस कोरोना महामारी एवं विपदा की घड़ी में कई संस्थाएं अपने अपने तरीके से गरीब एवं पीड़ितों तक अनाज, दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं। अंजुमन मिलते कारवां के द्वारा लगातार 1 महीना से अधिक से भी सभी गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। इस संस्था के सभी सदस्य दिन रात कड़ी मेहनत से खुद लगे हुए हैं एवं तेल, प्याज, आलू, चावल, दाल, मसाला सभी सामानों की आपूर्ति निर्धारित पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में रियाज कादरी ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि चना एवं दाल के साथ सभी आवश्यक सामानों की आपूर्ति की जा रही है। और आज अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से रमज़ान शरीफ का किट तैयार किया जा रहा है। मुसलसल 1.5 महीने से अंजुमन कारवाने मिल्लत ने कम्युनिटी किचन चलाकर लोगों को खाना खिलाया, फिर 200 से 250 राशन सूखा लोगों को बंटवाया है। और फिर ये अभी रमज़ान शरीफ अब हमारे बीच से रुखसत होने वाला है, तो आज रमज़ान किट तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम लोग ज़रूरतमंदों को चना है, उसके बाद मसूर का दाल है, उसके बाद चीनी है, आलू है, प्याज है, उसके अलावा जो है आटा है, लच्छा है, दूध है और भी दीगर सामान इसके अंदर डालकर हम लोग पैकेट बनाकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लोग कि हम लोग की तंजीम अंजुमन कारवाने मिल्लत लगातार बेहतर काम कर रही है। कोशिश रह रही है हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। पहले हम लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया, जो खाना हम लोग पहुंचा रहे थे गरीबों को। अब हम लोग सूखा किट तैयार करके दिए हैं और अभी फिर तैयार हो रही है, जिसमें आलू, प्याज, चना,
जैसे लच्छा, दूध और भी मसूर की दाल, जो लोगों की ज़रूरत है वो सब किट तैयार हो रही है। इंशाल्लाह ज़रूरतमंदों तक कल से परसों तक सारे लोगों को दी जाएगी और ख़ासकर उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज़ का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।